अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सदफ़ है और मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ अल-मैस्रा हॉस्पिटल डायबिटिक एंड डायलिसिस ट्रस्ट में। मैं आज जिस टॉपिक पर बात करूँगी वो ये है कि अक्सर नौमौलूद बच्चे रोते क्यों हैं। अक्सर पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और उनका यही जो है वो कंसर्न होता है कि जी डॉक्टर साहब हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है। तो ये टॉपिक इसी वजह से हम ये कर रहे हैं क्योंकि 90% जो पेरेंट्स होते हैं वो हमारे पास आ रहे होते हैं कि जी बच्चा हमारा डॉक्टर साहब बहुत रो रहा है और उसको बहुत भूखा है और उसको हम फीड करा रहे हैं फिर भी उसका पेट नहीं भर रहा। तो ये क्या हकीकत है? क्या वाक़ई में बच्चों को भूख ज़्यादा लगती है इस वजह से रो रहे होते हैं या कोई और वजह है? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि जो छोटा बच्चा होता है, जो नौमौलूद पैदा होता है, वो 90% ऑफ द टाइम रोता ही है। रोना इज़ नॉट एन एब्नॉर्मल साइन, कोई गलत बात नहीं है, बच्चा रोता ही है। लेकिन ज़्यादा रोना किसको हम कहते हैं? ज़्यादा रोना यानी कि बच्चा उठा है, नींद में से फिर रोना शुरू कर दिया, भूख लग रही है तो रोना शुरू कर दिया। तो ये इस चीज़ को हम लोग कह रहे होते हैं कि जी बच्चा ज़्यादा रो रहा है, ये ज़्यादा रोना नहीं होता। ये नॉर्मली बच्चे क्या एक साइन है टू टेल द पेरेंट्स के उसको भूख लगी है। अगर बच्चा भूखा होगा तो रोएगा। इसके अलावा अगर बच्चा डिस्कम्फर्ट में हो, डिस्कम्फर्ट यानी कोई ऐसी चीज़ जो कि उसकी बॉडी के हिसाब से नहीं है, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अब बहुत ज़्यादा गर्मी में आपने बच्चे को कपड़े पहना दिए, 3-4 तह उसको स्वेटर वगैरह सब कुछ कर दिया, तो बच्चे की बॉडी के हिसाब से ये उसका टेम्परेचर एडजस्ट नहीं हो पा रहा। इसकी वजह से भी बच्चा डिस्कम्फर्ट होगा तो भी रोएगा। अगर बहुत ज़्यादा ठंड है और आपने बच्चे को सिर्फ़ एक कपड़ा या एक लियाफ़ पहनाया हुआ है, तो उससे भी बच्चा रोएगा। अगर उसकी बॉडी पर रैशेज़ हैं, कोई ऐसी जो है वो ख़ारिश वग़ैरह हो रही है, कुछ स्किन के लीजन्स आए हुए हैं जो कि आपको नज़र नहीं आ रहे, ख़ास करके पैम्पर के एरिया की साइड पर, तो उसकी वजह से भी बच्चा रो सकता है। और इसके अलावा जो और क्या चीज़ें हैं, अगर बच्चे की नींद ना पूरी हो, आपने बीच में बच्चे को उठा लिया, शोर हो गया, उठ गया बच्चा, तो नींद पूरी नहीं हुई तो भी बच्चा रो सकता है। अच्छा, हमारे दिमाग में जो पहला इंस्टेंटली ख़्याल आता है वो ये आता है कि जी बच्चा रो रहा है इसका मतलब है भूखा है। ऐसा नहीं होता। बच्चा जो होता है वो अपनी जो फ़ीड है, जो अपनी डिमांड है वो पीने के बाद भी रो सकता है और उसके रीज़न्स जो मैंने आपको बताए वो यही रीज़न्स हो सकते हैं। इसके अलावा हाँ, एक और भी चीज़ हो सकती है कि हो सकता है बच्चे को कोई तकलीफ़ हो। तकलीफ़ कैसे हो सकती है? हो सकता है बच्चे को पेशाब के करते वक़्त पेन फ़ील हो रहा हो या कोई इन्फेक्शन हो गया हो, कान का या कोई ऐसी चीज़, लेकिन वो आप जो है उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। वही चेकअप करके ही आपको बता सकते हैं। और हमें कैसे पता चले कि जी बच्चा जो है वो उसका पेट फुल है और वो जो है भूख की वजह से नहीं रो रहा है। उसका सबसे जो पहला क्लू है वो ये है कि जी बच्चा दूध पीने के बाद आराम से सो जाएगा और वो 7 से 8 दफ़ा जो है वो अपने जो पैम्पर्स हैं वो वेट करेगा, यानी वो पॉटी या जो है वो यूरिन पास करेगा। अगर ये 7 टू 8 टाइम्स अगर बच्चा ऐसा कर रहा है तो और उसका वेट भी एडिक्वेटली बढ़ रहा है, वेट एडिक्वेट भी आपको डॉक्टर ही बताएगा कि जी बच्चे का वज़न जो है वो सही तरीके से बढ़ रहा है, या जो उसके पुराने कपड़े हैं वो छोटे अगर हो गए हैं तो भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चा तो सही तरीके से उसका जो है वो नशो-नुमा हो रही है। तो इट मीन्स उसको जो प्रॉपर ग़िज़ा है वो मिल रही है और उसका पेट फुल है। इसके अलावा एक और भी चीज़ होती है जो कि बहुत ही इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में पहला यही आता है कि जी डॉक्टर साहब बच्चे को गैस की वजह से रो रहा है। तो गैस बच्चे के अगर पेट में हो, जिसको हम कॉलिक कहते हैं, छोटे बच्चों में होता है और उसकी कोई बुनियादी कोई साइंटिफिक कोई रीज़न नहीं है कि ऐसा होता क्यों है। तो इसका भी हमें क्या करना होता है कि इसके लिए हम डॉक्टर्स जो होते हैं वो पेशेंट्स को बताते हैं कि जी आपने करना कुछ नहीं है। बच्चे को प्रॉपर फीड करा के बच्चे को बर्प कराएँ यानी डकार दिलवानी है और उसके बाद आपने बच्चे की जो टमी है उसको थोड़ा-सा आपने मसाज करना है, साइक्लिंग मूवमेंट करानी, कुछ तरीक़ेकार होते हैं जिससे बच्चे की गैस का अख़राज होता है। तो अगर आप ये करेंगे तो वो बच्चा थोड़ा कम्फ़र्ट फ़ील करेगा। वो कम्फ़र्ट फ़ील करने के बाद जो है वो बच्चा खुद ही रिलैक्स हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मोस्ट कॉमन कॉज़ेज़ हैं बच्चे के पेट में दर्द की। इसके अलावा लेस कॉमन
खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मसला हो सकता है कि जिसमें उसकी आंतों में कोई रुकावट आ गई है, और कोई ऐसा सर्जिकल कॉज, लेकिन वो लेस लाइकली होता है, और वो भी जो है वो आप डॉक्टर के पास जाएंगे और उसके बाद ही आपको इस चीज़ का पता चल सकता है, और ये फिर एक इमरजेंसी होती है। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा आपको बात नहीं करना चाहती, लेकिन ये जो मोस्ट कॉमन कॉजेज़ हैं मैंने आपको बता दिए। पहले आप इन चीज़ों को देखें, और अगर इन चीज़ों में से कोई वजह नहीं है तो फिर आप डॉक्टर के पास लेके जाकर उसका पूरा चेकअप करवा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए। अगर आप चाहते हैं कि और भी कुछ टॉपिक जिस पर हम बात करें, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिख सकते हैं, और आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको कोई सवाल हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।